तो यार इस लेक्चर में हम लोग एक बुक मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। आप इसको लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल एक बेसिक प्रोजेक्ट है जिसमें हम एसक्यूएल लाइट डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं और जावा में जीयूआई के लिए हम स्विंग यूज़ करेंगे, राइट। तो इसमें हम दो टेबल्स यूज़ कर रहे हैं, यूज़र्स का टेबल जिसमें हमारा एडमिन का अकाउंट होगा और एक बुक्स का टेबल होगा जिसमें चार फील्ड्स मिलेंगी हमें, आईडी, टाइटल, ऑथर और ईयर। तो बिल्कुल बेसिक सा प्रोजेक्ट है। चलिए देखते हैं कैसा दिखेगा ये। लॉगिन करते हैं इसमें। यूज़र नेम था मेरा एडमिन, पासवर्ड था मेरा एडमिन 123। लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, अब पहले व्यू करते हैं यहाँ से। अब इसमें आईडीज़ भी आ रही हैं और यहाँ से ये सारा शो कर रहा है मुझे। चलो पहले मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। चलो पहले मैं यहाँ से ID 5 वाला रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। तो मैं डिलीट बुक पे जाऊँगा और यहाँ से मैं आईडी दे देता हूँ उसकी 5। ओके करेंगे, बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। चेक करेंगे व्यू बुक पे जाके तो ID 5 डिलीट हो गए हैं यहाँ से, राइट। तो आईडी क्योंकि यूनिक है तो इजीली हो जाएगा ये चीज़। अब अगर मैं दोबारा यहाँ से डिलीट करता हूँ, ID 5 दूंगा तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ जाएगा बुक विद आईडी इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर मैं डिलीट करने के टाइम पे कुछ स्ट्रिंग दे देता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा इनवैलिड आईडी, राइट। सेम चीज़ अपडेट के साथ भी हो जाएगी। अपडेट भी कर लेते हैं, व्यू बुक पे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ID 3 का रिकॉर्ड मुझे चेंज करना है। तो अपडेट बुक पे जाएंगे, ID 3 ओके करेंगे। अब ये ओके, इसको अपडेट करने से पहले आप इसका ये सब लिख देना। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ test 1, test 2 और ईयर में दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ जिसकी ID 3 है उसका टाइटल ये हो जाए, ऑथर ये हो जाए और ईयर ये हो जाए, ठीक है। ओके करते हैं। अब ये अपडेट हो गया यहाँ से। अब चेक कर लेंगे व्यू बुक्स पे जाके तो ये अपडेट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे हम ऐड भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। ऐड करेंगे तो ये ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वर्क कर रहे हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये प्रोजेक्ट। ओके, तो आप पहले एक्सटेंशंस पे जाओ यहाँ से और मेक श्योर करो कि एक्सटेंशन पैक फॉर जावा एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है इसमें, ठीक है। आप सर्च कर लेना एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। इसकी हेल्प से हम जावा का प्रोजेक्ट बना पाएंगे VS कोड में, ठीक है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ, ये यहाँ पे मेरी एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देना, ठीक है। चलो जब भी हो जाएगा तो उसके बाद आपने व्यू पे जाना है ऊपर टॉप में और यहाँ पे कमांड पैलेट पे आप क्लिक करो और आप यहाँ पे लिखना जावा क्रिएट प्रोजेक्ट। आप क्लिक करोगे सेकंड लिंक पे और यहाँ पे नो बिल्ड टूल्स पे क्लिक करना है, राइट। और किस लोकेशन पे आपको अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मैं डेस्कटॉप में कर रहा हूँ। क्लिक कर देंगे उसमें। अब आप प्रोजेक्ट का नाम दोगे यहाँ पे, राइट। तो मैं नाम दे देता हूँ उसका बुक मैनेज, कोई भी नाम दे सकते हो आप। ओके, तो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया हुआ है। आपको यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर शो हो जाएगा इसका, राइट। तो अब ये लिव फोल्डर के अंदर मुझे सिक्कोलाइट की ड्राइवर डालना है, जार फाइल डालनी है। तो आप क्रोम पे जाके यहाँ पे सर्च करना सिक्कोलाइट ड्राइवर डाउनलोड गिटहब। इसमें फर्स्ट लिंक आएगा, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आपने जाना है जहाँ पे रिलीजेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना, राइट। और यहाँ से इसकी जार फाइल आपने डाउनलोड करनी है। सेकेंड लिंक है, वेट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा ये। अब ये आपने कॉपी पेस्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिव फोल्डर में, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे लिव फोल्डर में पहले मैं लिव फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो ओके, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ उसको, राइट क्लिक करके कॉपी, और डेस्कटॉप में अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिब के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आपको VS कोड में भी शो हो जाएगा ये। इसको बंद कर देते हैं। ये आपको लिब फोल्डर में यहाँ पे शो हो जाएगा सिक्वलाइट JDB से लिखा हुआ, ठीक है। अब अपनी कोडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो ड्राइवर हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए ऐड किया है। इसमें जो हम DBMS यूज़ कर रहे हैं वो सिक्वलाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डाटाबेस कनेक्शन डॉट जावा फाइल में यहाँ पे बनाएंगे और हम डाटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो ये बुक मैनेजमेंट डॉट DB जो है ये हमारे डाटाबेस का नाम होगा सिक्वलाइट के, और इस फंक्शन से हमारा डाटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसकी जो रिलेवेंट इंपोर्ट्स है वो आप कर लेना यहाँ से, राइट। ये 3 इंपोर्ट्स मुझे डालनी पड़ेंगी इसमें।
और ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, राइट। ओके, अब हम सेकंड फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है लॉगिन फॉर्म डॉट जावा, ठीक है। तो इस पेज पे हम अपना लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, जिसमें हमारा यूज़र नेम फील्ड होगा और पासवर्ड फील्ड होगा। एक्सटेंड करेंगे हम जे फ्रेम को, जो कि क्लास है, राइट। और हम कुछ फील्ड्स यहाँ पे ऐड करेंगे। यूज़र नेम फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है और लॉगिन बटन है, ये तीन चीज़ें। इसके रिलेवेंट इंपोर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। मेक श्योर आपने इंपोर्ट कर लिया इनको। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ पहले हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने विंडो का टाइटल देंगे, उसका साइज सेट करेंगे, राइट। एंड सेंड डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन आप यहाँ पे कर देना, एक्सिट ऑन क्लोज, राइट। और जे पैनल आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे जे पैनल का क्रिएट करना है। और हम यहाँ पे जो लेआउट बिल्ड करेंगे वो हम बॉक्स लेआउट की हेल्प से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब हमारी फील्ड्स हमने यहाँ पे ऐड कर ली हैं, यूजर नेम फील्ड्स, पासवर्ड फील्ड और लॉगिन बटन, राइट। और हमने बता दिया कि किस कॉलम पे आएगा वो, राइट। बटन का टेक्स्ट हमने लगा दिया लॉगिन। और अब हम इसको ऐड करेंगे अपने पैनल के अंदर। सो पैनल डॉट ऐड फंक्शन यूज़ करेंगे और अपना लेबल्स वगैरह यहाँ पे ऐड करेंगे और अपनी टेक्स्ट फील्ड्स भी यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये पैनल डॉट ऐड की हेल्प से ही हम अपने विंडो में बेसिकली प्लेस कर रहे हैं अपने विजेट्स को, राइट। तो लॉगिन बटन का अब हम जब लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा, ऐड एक्शन लिसनर। और यहाँ पे आपने न्यू एक्शन लिसनर आपने यहाँ पे ऐड करना है, राइट। तो ये न्यू एक्शन लिसनर जब ऐड हो जाएगा, इसके बाद आपने आप इसको कास्ट कर देना पहले क्विक फिक्स पे जाके। आप यहाँ पे क्लिक कर देना फर्स्ट ऑप्शन पे, ताकि इसकी कास्टिंग हो जाए। क्विक फिक्स पे जाके फर्स्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैं इसको कास्ट कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ बेसिकली टाइप को इसकी। और नीचे आपने इसकी इम्प्लीमेंट करना है मेथड जो है इसका, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। चलो ये बैक स्पेस करते हैं सारा। ओके, अब जब बटन पे क्लिक होगा लॉगिन बटन पे, तो हम अपना जो उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड है, यूज़र नेम पासवर्ड वेरिएबल्स में डाल देंगे, टेक्स्ट फील्ड में से निकाल के, राइट। और ये नीचे जो कोड दिया हुआ है ये बेसिकली लॉगिन करने के लिए है उसमें, ठीक है। तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच करेंगे। अगर रिकॉर्ड निकलता है तो वो रिकॉर्ड रिजल्ट सेट में वेरिएबल में आ जाएगा, आर एस वेरिएबल में। तो अगर वो एग्जिस्ट करता हुआ तो आर एस डॉट नेक्स्ट फंक्शन उसमें बुलियंस में रिजल्ट शो कर देगा ट्रू। तो उसके बाद हम लॉग इन सक्सेसफुल अलर्ट शो कर देंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो रिजल्ट विल कम हेयर। चलो, अब यहाँ से आप नोटिस करोगे, अगर नेक्स्ट फंक्शन की आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो ये रिटर्न करता है बुलियन ट्रू, अगर रिकॉर्ड निकलता है उसमें से। रिटर्न टाइप बुलियन है इसके। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है ट्रू इफ न्यू करंट रो इज वैलिड, राइट। अदरवाइज फॉल्स होगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा अदरवाइज। चलो, अब हम यहाँ से बुक मैनेजमेंट फॉर्म क्लास बनाएंगे, राइट। तो उस पर क्लिक करना आप यहाँ से। तो बेसिकली लॉगिन होने के बाद वो इस पर्टिकुलर क्लास में जाएगा, इस पर्टिकुलर विंडो में जाएगा, राइट। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये इस नाम का क्लास बन गया होगा, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। इसमें कोडिंग हम बाद में करते हैं। तो ये बन गई क्लास यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ऐड देन पैनल। जो भी हमने पैनल बनाया था ऊपर ऑब्जेक्ट, उसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तभी वो शो करेगा। चलो, अब हम आते हैं बुक मैनेजमेंट फॉर्म क्लास में। और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर को मुझे ऑप्शन शो नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर खुद बनाता हूँ। पब्लिक बुक मैनेजमेंट फॉर्म। चलो, अब यहाँ पे आप अपना कोड ऐड करोगे। तो मैं अगेन टाइटल साइज वगैरह यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। एक्सटेंड कर लेंगे जे फ्रेम को ही सेम। विथ और हाइट हम दे रहे हैं इसकी 400 बाय 300।
राइट, पैनल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगेन हम बॉक्स लेआउट यूज़ कर रहे हैं लेआउट्स के लिए। चलो, टाइटल फील्ड, ऑथर फील्ड एंड ईयर फील्ड हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इनके हमें डिक्लेरेशंस करनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जे टेक्स्ट फील्ड में सेलेक्ट करूँगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये मैं ऊपर ही डिक्लेयर कर देता हूँ उसको बाहर। बाकी भी ऐड कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑथर फील्ड, ईयर फील्ड, ये निकाल देते हैं यहाँ से। चलो, यहाँ पे नाम है इसका टाइटल फील्ड। ओके, अब हम यहाँ पे बटन्स ऐड करेंगे। बटन्स की जो रेफरेंसेस हैं, ऐड बटन, डिलीट बटन, अपडेट बटन एंड व्यू बटन। तो इनका फंक्शन आपको इनके नाम से पता लग रहा है। क्या करेंगे, इनको हम एक साथ कर लेते हैं, अलग अलग करने की जगह पे कॉमा लगा देते हैं। चलो, ओके, अब हम इन बटन्स का भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे सबके, हर एक बटन के, और उनके लेबल्स ऊपर लगा दिए हैं, ऐड लेबल, अपडेट बुक, डिलीट बुक। चलो, अब इनके इवेंट्स ऐड करेंगे। पहले हम इनके इवेंट्स ऐड करने से पहले इनको हम अपने पैनल में ऐड करेंगे, ऐड फंक्शन के साथ, पैनल डॉट ऐड फंक्शन, जिसमें अपने लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड्स और बटन्स हम ऐड कर रहे हैं सारे। राइट, ये करने के बाद मैं यहाँ पे अपने इवेंट्स ऐड करूँगा। इवेंट्स ऐड करने से पहले कि डिलीट बटन क्लिक करने पे क्या होगा, ऐड बटन क्लिक करने पे क्या होगा, मुझे वो फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे सारे। तो मैं ऐड बुक फंक्शन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। राइट, जो कि बेसिकली बुक्स को ऐड करेगा। राइट, तो ये इनपुट ले लेंगे हम यहाँ से, टाइटल, ऑथर और ईयर। और उसके बाद हम इंसर्ट क्वेरी लगा के इनको इंसर्ट कर देंगे। और एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन जो है लास्ट में लगा हुआ है, ये इसको बेसिकली इंसर्ट कर देगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और बाद में अलर्ट आ जाएगा, बुक एडेड सक्सेसफुली। ऐसे बाकी फंक्शंस भी ऐड करेंगे। चलो, ये करने के बाद अब हम ऐड करेंगे अपडेट फंक्शन। सो अपडेट बुक फंक्शन, जो कि अपडेट करेगा बुक्स को नेम के बेसिस पे, टाइटल के बेसिस पे। चलो, यहाँ से अपडेट क्वेरी लग जाएगी इसकी। राइट, अगेन इनपुट में हम ऑथर, ईयर और टाइटल दे देंगे। और अगर अपडेट हो गया तो यहाँ से अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, सेम वे डिलीट करेंगे। राइट, सो डिलीट हो जाएगा टाइटल के बेसिस पे। हम इसमें आईडी यूज नहीं कर रहे। राइट, ओके, नेक्स्ट आ जाएगा व्यू बुक्स, जो कि फेच करने के लिए है। तो इसमें हम सेलेक्ट क्वेरी लगा रहे हैं फेच करने के लिए। राइट, तो हम यहाँ पे अपेंड करते जाएंगे जो भी रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करने हैं। राइट, ओके, तो अब हम कॉल करेंगे इन सब फंक्शंस को क्लिक करने पे, इवेंट्स को, इवेंट्स के बेसिस पे। तो ये जो बटन्स बनाए थे हमने, जैसे ऐड बटन था, यहाँ से जब ऐड बटन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ऐड बुक फंक्शन कॉल कर देंगे। राइट, अगेन इनको हम इंपोर्ट कर लेंगे सबको। अगर यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन अपने आप नहीं आता तो आप ऊपर टाइप कर देना, टॉप में जाएंगे और आप ये यहाँ पे इंपोर्ट ऐड कर देना। कई बार अपने आप इंपोर्ट नहीं आती। ओके, तो ऐड का हो गया। ऐसे बाकी बटन्स का भी हम कर देंगे। ओके, सो
अपडेट बटन का हो गया, डिलीट बटन का हो गया, तो हर एक बटन के अकॉर्डिंगली वो उसका फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, राइट। ओके, तो ये सब कुछ हम पैनल में ऐड कर देंगे, फ्रेम में ऐड कर देंगे इसको। ओके, अब हम मेन क्लास यहाँ पे बनाएंगे, मेन डॉट जावा, और ये आपका जो है वो मेन, जिसमें मेन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लॉगिन क्लास को कॉल कर दूंगा, ठीक है। लॉगिन क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे मेन में, सो दैट लॉगिन विंडो सबसे पहले शो करे हमें, ठीक है। अब मुझे कुछ डाटा यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए डाटाबेस वगैरह मुझे क्रिएट करना है, सारा टेबल्स क्रिएट करने हैं सिक्वलाइट के, तो उसके लिए मैं ये क्लास यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि वन टाइम ही चलेगी बेसिकली, ठीक है। लेट्स क्रिएट द databases tables and insert some dummy data। ओके, तो ये कुछ इंपोर्ट्स में पहले ऐड कर लेता हूँ, और ये आप कोड यहाँ पे ऐड कर देना, राइट, जो कि डाटाबेसेस टेबल्स और कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर देगा। सबसे पहले डाटाबेस बन गया, राइट, डाटाबेस क्रिएटेड, देन टेबल्स बन जाएंगे, तो टेबल यूजर्स का बन जाएगा और बुक्स का बन जाएगा, ठीक है। यूजर टेबल में मैंने अपना एडमिन और एडमिन 1 2 3 यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड है लॉगिन करने के लिए। देन यहाँ पे बुक्स का नाम का टेबल बन जाएगा, और उसमें मैं 3 बुक्स यहाँ पे फिलहाल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये साथ साथ में मुझे मैसेजेस भी शो हो जाएंगे कि रिकॉर्ड ऐड हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब इसको रन करके देख लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रन जावा। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, टेबल्स डाटाबेसेस वगैरह सब बन गए हैं, आपको डाटाबेस यहाँ पे शो हो जाएगा, ये बन गया यहाँ पे बुक्स मैनेजमेंट। चलो, अब हम अपना मेन क्लास को रन करते हैं, राइट क्लिक करेंगे फिर से, रन जावा क्लास, रन जावा, और यहाँ पे आपको लॉगिन की विंडो शो हो जाएगी। अब हम अपना यूज़र नेम था हमारा एडमिन, और पासवर्ड था हमारा एडमिन 1 2 3, लॉगिन करेंगे इससे, तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा पहले, और यहाँ से अपनी बुक्स वगैरह मैं ऐड कर सकता हूँ, बट पहले मैं कुछ एग्जिस्टिंग बुक्स चेक कर लेता हूँ, तो उसके लिए हम व्यू बुक्स पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो ये 3 बुक्स मैंने बताया था अपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो गई हैं, ओके कर देंगे, और टाइटल में मैं एक न्यू बुक ऐड करता हूँ चेक करने के लिए। चलो, ऐड बुक पे क्लिक करेंगे तो बुक ऐड हो गई है, चेक कर लेंगे ऐड हुई कि नहीं हुई है। तो ये बुक यहाँ पे ऐड हो गई है, HTML एंड CSS की, ओके कर देंगे। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो अपडेट करने के लिए पहले आप यहाँ से, ओके, अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करता हूँ ऑथर का, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगी यहाँ से, देन चेक करेंगे तो अपडेट हो गई है, यहाँ पे नाम इसका रीनेम हो गया। ओके, अब डिलीट ट्राई करते हैं, तो डिलीट बुक पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये HTML एंड CSS नाम की बुक जो है वो डिलीट हो गई है। तो इसमें आप याद रखो कि मैं टाइटल के बेस पे सब कुछ कर रहा हूँ, राइट, मैंने आईडी यहाँ पे यूज़ नहीं करी है, राइट। तो बंद कर लेते हैं, ये क्लोज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आई होप यार आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, कोई आपका डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन पे पुट कर सकते हो, राइट। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने कॉलेज वगैरह में शो करना है एक बेसिक सा प्रोजेक्ट, तो विद डाटाबेस इंटीग्रेशन वो आप कर सकते हो, राइट। तो आई होप यार आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, कोई आपका डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन पे पुट कर दो, कोई आपका सजेशन है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन पे पुट कर सकते हो, और सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारी बुक्स हैं वो आईडी के बेस पे डिलीट या अपडेट हों, राइट, क्योंकि टाइटल दो बुक्स का या दो से ज़्यादा बुक्स का सेम हो सकता है पर आईडी नहीं होगी, राइट, क्योंकि आईडी हम प्राइमरी की करेंगे, उसको यूनिक करेंगे। तो वो चीज़ अचीव करने के लिए हम थोड़ा सा कोड मॉडिफाई कर लेते हैं, डिलीट फंक्शन का और अपडेट फंक्शन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बुक मैनेजमेंट फॉर्म में, और जहाँ पे मेरा डिलीट फंक्शन लगा हुआ है उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, राइट। तो ये कोड मैं सेलेक्ट करता हूँ सारा, बैक स्पेस, ओके, सो ये कोड मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्या किया है, कि मैं एक प्रॉम्प्ट शो करूँगा जो कि यूज़र से आईडी मांगेगा, राइट, और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि अगर वो आईडी खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है बेसिकली, तो बेसिकली अगर वो आईडी खाली है तो कुछ ना हो, राइट। और अगर आईडी
यहाँ पे वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। एंड फिर यहाँ पे जो डिलीशन होगी वो आईडी के बेसिस पे होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर वो आईडी नहीं मिलती है तो वो भी यहाँ से आपको अलर्ट शो कर देगा कि बुक विद अ पर्टिकुलर आईडी डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। और इन केस अगर कुछ नंबर फॉर्मेट में मिस्टेक आती है तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड आईडी। जैसे अगर आपने स्ट्रिंग दे दिया इंस्टेड ऑफ नंबर तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड आईडी, प्लीज एंटर द नंबर, राइट। और सेम चीज हम अपडेट फंक्शन का भी मॉडिफाई कर लेते हैं सो दैट वो आईडी के बेसिस पे अपडेट करे। तो ये फंक्शन मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, राइट। और ये फंक्शन हम ऐड कर लेते हैं जो अगेन सेम चीज़ ही करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा आईडी के लिए और चेक कर लेगा, अगर एम्प्टी है तो कुछ नहीं करेगा, एल्स वो आईडी को नंबर में कन्वर्ट करेगा यहाँ से। एंड देन वो टाइटल, ऑथर और ईयर भी इनपुट करेगा एंड देन यहाँ से वो अपडेट करेगा अपडेट क्वेरी के साथ, राइट। और इन केस अगर यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो अपडेट हो जाएगा, अगर आईडी नहीं मिलती फिर से तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि वो आईडी नहीं मिली, राइट। और अगर नंबर फॉर्मेट गलत है तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड आईडी, राइट। ओके, तो जब डिलीट हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा उसके बाद जो आपने इनपुट किया हुआ है वो हम चाहते हैं कि डिलीट हो जाए, राइट, टेक्स्ट फील्ड में से बेसिकली, सो दैट बार बार वो सेम चीज़ डिलीट या अपडेट ना करे। इन केस आप उस बटन पे क्लिक करते हो, वो करने के लिए आप एक फंक्शन अलग से बनाओगे क्लियर फील्ड्स नाम का, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल लास्ट में डिक्लेयर कर देता हूँ, राइट। ये जस्ट टाइटल की फील्ड को, ऑथर की फील्ड को और ईयर की फील्ड को एम्प्टी कर देगा, ठीक है। चलो टेस्ट करते हैं इसको। अगेन मेन फंक्शन पे जाएंगे, राइट क्लिक करते हैं, रन जावा। यूजर नेम था मेरा एडमिन, पासवर्ड था मेरा एडमिन 123, लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, अब पहले व्यू करते हैं यहाँ से। अब इसमें आईडीज़ भी आ रही हैं और यहाँ से ये सारा शो कर रहा है मुझे। चलो पहले मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। चलो पहले मैं यहाँ से ID5 वाला रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। तो मैं डिलीट बुक पे जाऊँगा और यहाँ से मैं आईडी दे देता हूँ उसकी 5। ओके करेंगे, बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। चेक करेंगे व्यू बुक पे जाके तो ID5 डिलीट हो गए हैं यहाँ से, राइट। तो आईडी क्योंकि यूनिक है तो ईजिली हो जाएगा ये चीज़। अब अगर मैं दोबारा यहाँ से डिलीट करता हूँ, ID5 दूंगा तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ जाएगा बुक विद आईडी इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर मैं डिलीट करने के टाइम पे कुछ स्ट्रिंग दे देता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा इनवैलिड आईडी, राइट। सेम चीज़ अपडेट के साथ भी हो जाएगी। अपडेट भी कर लेते हैं, व्यू बुक पे जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ID3 का रिकॉर्ड मुझे चेंज करना है। तो अपडेट बुक पे जाएंगे, ID3 ओके करेंगे। अब ये ओके, इसको अपडेट करने से पहले आप इसका ये सब लिख देना। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ test1, test2 और ईयर में दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ जिसकी ID3 है उसका टाइटल ये हो जाए, ऑथर ये हो जाए और ईयर ये हो जाए, ठीक है। ओके करते हैं। अब ये अपडेट हो गया यहाँ से। अब चेक कर लेंगे व्यू बुक्स पे जाके तो ये अपडेट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे हम ऐड भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ऐड करेंगे तो ये ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वर्क कर रहे हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ओके, तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई आपका डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। कुछ आपने सजेशन देना है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन पे पुट कर सकते हो। और सब्सक्राइब करो चैनल को, राइट, सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।